अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम स्कूल के बारे में। ये एक वर्चुअल स्कूल सिस्टम है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किया गया है कोलैबोरेशन के साथ। स्टेम का बेसिकली जो मतलब होता है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये एक वर्ल्ड बेस पे इन्होंने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये है 5 से लेके 8 तक स्कूल्स के बच्चों के लिए। अब मैं इसके के लिए जाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस चैनल से यहाँ पे मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपडेट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने इसको एनरोल कैसे करना है, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है। बाकी इसमें आपने एनरोल कैसे करना है उसके लिए एक फॉर्म फिलिंग है, वो आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। खैर वो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन ये है कि आपने इसको फॉलो लाजमी कर लेना है ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुतल्लक कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो खैर अभी हम चलते हैं स्टेम की तरफ, जिसमें हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे कि स्टैम्प है क्या चीज़, स्टैम्प में एनरोल कैसे करना है, और स्टैम्प की तरफ से विच यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ्री लैपटॉप्स भी दिए जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। उन सारी बातों के लिए या और कोई क्वेश्चन आप लोगों के होंगे स्टैम्प के अबाउट, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आए चलते हैं वीडियो में स्टैम्प की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैम्प वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बेसिकली क्या है। देखें, हम लोग जब टेक्नोलॉजी में जाते हैं ना, लाइक 9th-10th में या 11th-12th में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती। हमें वो पता होनी चाहिए। वो हमें कब पता होंगी, जब हम बेस से उनको पढ़ेंगे। जैसे टेंसेस की बात करें तो हम कहते हैं जिसने 5-6 में टेंसेस सीखे थे उसके आज टेंस अच्छे हैं, लेकिन जिसने उस वक्त नहीं सीखे तो वो वैसे ही कमज़ोर रह जाता है। तो विजुअल की तरफ से ये अनाउंस करने की वजह भी यही है कि जो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अभी से ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, मैथ सिखाई जाएगी, कंप्यूटर सिखाई जाएगी, मतलब इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि नेक्स्ट जब वो अप लेवल पे आएंगे तो उनको वो चीज़ें पहले से आती हों और वो उससे अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। अब यहाँ पे ये एक टेस्ट ले रहे हैं, ये जो अभी जिसकी मैं वीडियो दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, वो तालिब इल्म लेने हैं जो 5वीं में पढ़ते हो या 6ठी में पढ़ते हो या 7वीं में पढ़ते हो या 8वीं में पढ़ते हो 2024 में। अगर कोई 9वीं में पढ़ता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 9th में अगर कोई किसी का एडमिशन हो रहा है 2024 में तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उससे कम उम्र के बच्चे या उससे कम क्लास के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। वो क्या करेंगे, वो एक टेस्ट देंगे। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं देन उसका एडमिशन होगा स्टेम में। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। आपने एडमिशन के लिए एक फॉर्म फिल करना है, वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही होगी, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एडमिशन आपने डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें फॉर्म एक पड़ा है, उसको मैं फिल करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। आपने उस फॉर्म को फिल करना है, वो 23 मार्च से पहले पहले आपने करना है। जैसे ही आप एडमिशन करवा देंगे तो आपको आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट रखा जाएगा और वो टेस्ट होगा 3 अप्रैल को। अब टेस्ट आपने कहाँ पे देना है, ये जो टेस्ट देना है वो उन बच्चों ने ही देना है जो 5वीं, 6ठी, 7वीं के बच्चे होंगे। अब उन्होंने टेस्ट देना है किसी भी नियरेस्ट वीयू के कैंपस। अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस आपके नज़दीक कौन सा है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे वीयू कैंपस नियर मी, या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको कैंपस मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। तो आपके जो नियरेस्ट कैंपस होगा वहाँ पे आपका टेस्ट रख दिया जाएगा और वो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास कैंपस कौन सा है, तो आपका वहाँ पे टेस्ट होगा बच्चों का। तो बच्चे वहाँ पे जाके 3 अप्रैल को टेस्ट देंगे। उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो 15 से 20 दिन में आ जाएगा। जब रिज़ल्ट आएगा, जो बच्चे उस टेस्ट को पास करेंगे, उसमें पास हो जाएंगे, उनका एडमिशन फ़ाइनल हो जाएगा। और ये जो एडमिशन होगा वो कितनी देर के लिए होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। अब वो और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अब मैं उनकी तरफ आता हूँ, वो सारे आपको एक ही तरह से बता दिए जाएंगे। अगर बच्चे टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद उन्हें कैसे पढ़ना पड़ेगा वो प्रोसीजर, और लैपटॉप्स के बारे में वो सारी बातें क्वेश्चन आंसर्स में आ जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो ये हम अभी आ गए हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा रजिस्ट्रेशन लिंक, वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें पहले आप ये उर्दू वाला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वर्चुअल स्टेम स्कूल एक मुकम्मल स्कूल नहीं बल्कि ये एक इजाफी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने वाले तलबा पहले की तरह अपना स्कूल जारी रखेंगे और ये प्रोग्राम तलबा को रियाजी, कंप्यूटर साइंस,
और अंग्रेज़ी में आलमी सतह पर लेकर जाने में मदद करेगा। यानी कि आप अपना 5वीं, 6ठी, 7वीं जहाँ भी वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। साथ वो वर्चुअल में जो एडमिशन उसका हो चुका है, वो भी उस पे साथ-साथ उसका काम करता रहेगा, जिसमें वो इन मज़ामीन में एक्सपर्ट बनेगा। उसके लिए जो टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे उसको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, हम वहाँ पे देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्म फिलिंग में। यहाँ पे आप स्टूडेंट का फुल नेम लिखेंगे, यहाँ पे नीचे फादर नेम लिखेंगे फुल, फिर उनका जेंडर लिखेंगे। लिखना कैसे है, ऐसे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आ जाएगा विच क्लास आर यू स्टडिंग इन नाउ, स्टूडेंट हु विल। यहाँ पे आप लिखेंगे कि वो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं किस में इस वक्त पढ़ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स का ये बायोडाटा आपने देना है यहाँ पे। फिर स्टूडेंट की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगर कोई बच्चा 2010 से पहले पैदा हुआ है, उसकी जो पैदाइश है वो 2009 की है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 2010 की है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। फिर आ जाएगा स्टूडेंट का आईडी कार्ड तो बना नहीं होगा, तो उसका बेफाम नंबर होगा, तो बेफाम नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे उसका। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर, वो आप चाहे स्टूडेंट का दे दें या अपना दे दें, वो कोई मसला नहीं है। एड्रेस भी आप जाहिर सी बात है अपना देंगे या बच्चे का जिसका भी दे दें। उसके बाद आएगा कि टेस्ट सिटी, विच सिटी डू यू प्रेफर इन द एडमिशन टेस्ट। तो आपने सिटी बताना है कि यहाँ पे आप किस सिटी में रहते हैं जहाँ पे आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। लाइक अगर आप किसी इन फ्यूचर आप कैंपस चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त कहीं और हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर हैं, 3 अप्रैल को टेस्ट होगा ना, तो 3 अप्रैल को आप जहाँ होंगे उस सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका जो टेस्ट है वो वहीं पे हो। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये डाटा उनके पास चला जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आपने 23 से पहले पहले करनी है। 23 इसकी लास्ट डेट होगी, 24 को आप नहीं कर सकते। ओके हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, कैन आई एनरोल इन दिस प्रोग्राम वाइल परसिंग माई रेगुलर स्कूल। अब यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि बच्चा तो पहले किसी स्कूल और स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या उसे वो छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आप वो स्कूल भी जारी रखेंगे और इस प्रोग्राम में भी आपको मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश से पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आ जाता है हु विल गेट लैपटॉप्स इन दिस प्रोग्राम। तो लैपटॉप्स कौन लोग यहाँ से हासिल करेंगे? लैपटॉप्स उनको मिलेंगे जिनके पास घर में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसे वर्चुअल पढ़ने के लिए ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो उन्हें रोज़ स्टेम के थ्रू पढ़ाया जाएगा। वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, उसको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लेना होगा। तो जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होगा उनको फ्री लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाएंगे टिल स्टडी, मतलब जब तक वो प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे तब तक वो लैपटॉप्स उनके पास रहेंगे। उसके बाद आ जाती है नंबर ऑफ़ आवर्स, मतलब आपको कितनी देर तक कितना देर पढ़ना होगा स्टूडेंट को, तो वो होगा एवरेज डेली के आपको 2 आवर्स देने पड़ेंगे, यानी कि 2 घंटे स्टूडेंट को इस प्रोग्राम को देने होंगे स्टडी करने के लिए। उसके बाद आ जाता है कि ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल तक आपको इसके ऊपर स्टडी करनी है। यानी कि एडमिशन लेके होता है ना कि 1 साल, 5वीं में 1 साल लगता है, 6ठी में 1 साल लगता है, तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद आ जाता है विल द इंस्टीट्यूट इशू अ सर्टिफिकेट। तो यस, आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर आफ्टर द टेस्ट व्हेन विल रिजल्ट कब आएगा, तो वो लिखा हुआ है विद इन 3 वीक्स, यानी कि 3 वीक्स तक आपको इसी ग्रुप के अंदर, इसी जो मैंने चैनल का नाम लिया जिसको मैंने बताया था कि फॉलो कर लें, उसी के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आ जाता है टोटल ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच क्लास। तो क्लास क्योंकि 3 सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो क्या फिक्स होगी कि कितना टाइम किस क्लास को मिलेगा, ये चीज़ फिक्स नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि स्टूडेंट को 2 घंटे एवरेज पर डे देने पड़ेंगे, और कब देने हैं वो भी फिक्स नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से फिक्स करेंगे। जब मर्ज़ी एक दिन में आप 2 घंटे देंगे, उसमें कभी कोई क्लास होगी कभी कोई, वो चीज़ फिक्स नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर के हिसाब से होगी। उसके बाद आता है हाउ मैनी फेस टू फेस सेशंस एंड हाउ, अच्छा, तो यहाँ पे बात आ रही है कि क्या स्टूडेंट को जो टीचर है वो फेस टू फेस पढ़ाएगा या क्या होगा। तो उसमें ये होगा कि आपके पास जो लेक्चर्स होंगे वो प्री रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन लाइव सेशन हुआ करेंगे जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी इंस्ट्रक्टर की। इंस्ट्रक्टर आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, वहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है इंस्ट्रक्टर से, इंस्ट्रक्टर उसका जवाब देगा। तो ये लाइव सेशन होंगे, और वो लाइव सेशन इस तरह से रखे जाएंगे कि आपकी जो स्कूल की स्टडी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद है विल ग्रुप्स बी फॉर्म्ड, विल
एंड विल स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप बी प्रोवाइडेड विद, ये वही बात है जो मैंने बता दी है कि अब आपको एक ट्यूटर या मेंटोर दिया जाएगा हर ग्रुप को या हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, जो कि उनके साथ लाइव सेशंस करेगा और उनके सवालों के जवाब या इस तरह के जो भी इश्यूज होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें क्वेश्चन आंसर उर्दू में लिखे गए हैं। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे। अब आपने लाजमी तौर पे इस वीडियो को लाइक कर देना है और 23 मार्च से पहले पहले आपने या 30 मार्च तक आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और कोई भी क्वेश्चन हो 23 मार्च से पहले पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसी वक्त जवाब दिया जाएगा। बाकी जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे या इस तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है उसके लिए आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।